वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। हे ठाकुर हे ठाकुर हम दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं को नानक दीजे राखो हिय परो। शिवधारामृतवाणी बढ़ती रहे मेरी भावना 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 बढ़ती रहे मेरी भावना के चरणों में भुलाना ना मुझे सत्यदास की केवल आप हो सत्यदास की केवल आप हो। ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय परमात्मा की असीम अनुकंपा से हम सबको यह सुअवसर सत्संग कथा का मिला है। आइए सर्वप्रथम सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में मिलके वंदन करें और यहाँ पधारे जितने भी हरि भक्त हैं आप सभी के हृदय में बैठे मेरे ठाकुर जी को मैं वंदन करता हूँ और सभी से जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री। अच्छा संयोग बना है, माता जी लीला देवी सुखना ने जिन्होंने शरीर त्यागा है, योग बना है, आज 11वीं है उनकी। ये अच्छे संकेत हैं
कि आज उनकी हस्तियों का विसर्जन एवं पूजन हुआ था पुष्कर में, और योगायोग हम भी पुष्कर में स्नान पूजन दर्शन करके वहीं से आ रहे हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि शुभ कर्म करने का लाभ ही क्या है, हम क्यों व्रत रखें, नियम पालन करें, साधना करें, क्यों सेवा कार्य करें, क्यों परोपकार करें, क्यों तीर्थों पर जाएं। बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न रहते हैं। तो माता जी लीला देवी के जीवन से हम लोग सीखें। जैसे मुझे बताया गया कि शरीर को 85 साल की आयु में भी कष्ट नहीं हुआ, सवेरे पाठ पूजा दर्शन हरि के मंदिर के किए और सुखद उनके शरीर के प्राण निकले हैं। और वैसे तो बड़े बड़े धनाढ़ लोगों को भी हमने देखा है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को देखा है, बड़े बड़े डॉक्टर्स को भी मैंने देखा है, इंजीनियर्स हो, जज हो, वकील हो, अंतिम साल उनके अच्छे नहीं बीतते। लेकिन अम्मा हरि भक्त थी, अपने गुरुदेव स्वामी टेमराम जी महाराज की भी उनके ऊपर कृपा थी। और मुझे भी अच्छा लग रहा है कि इस अवसर पर मेरा भी यहाँ आना हुआ है और ये दिन भी अच्छे चल रहे हैं। कल प्रदोष था, लेकिन शनि प्रदोष था, बहुत अच्छा दिन था। आज सवेरे त्रयोदशी थी, शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि थी। अभी चतुर्दशी चल रही है और अर्धरात्रि में अमावस्या शुरू होगी और कल है सोमवती अमावस्या। सूर्य ग्रहण के समान ये अमावस्या मानी जाती है और योगायोग कल सूर्य ग्रहण भी है, सोने पे सुहागा वाला है। कल सवेरे उठने पर कोई भी बात न करे, केवल गंगा जल स्नान की बकेट में डाल के स्नान करे, बहुत पुण्यदायक होगा। श्रीमद् भगवद गीता का पूरा पाठ करे, नहीं तो बस 7वें अध्याय का पाठ करे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करे, एक माला करके तर्पण करे सूर्य नारायण को, बहुत फलदायक है कल का दिन। उसी दिन पे अम्मा की 12वीं होगी। गरुड़ पुराण का और श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ पारायण जो चल रहा है उसका समापन होगा, 12वीं का हवन यज्ञ भी होगा। ये बहुत पुण्य के लक्षण है। और याद रखें, भगवान किसी का कुछ रखता नहीं है और भगवान की प्रकृति भी किसी का कुछ रखती नहीं, देती भी नहीं, प्रकृति लौटा के देती है। जो आम का बीज बोएगा उसको आम का ही वृक्ष लौटा के देगी, जो मिर्ची का बीज बोएगा उसको मिर्ची मिलेगी। प्रकृति अपनी ओर से नहीं देती, लौटा के देती है। वैसे ही प्रकृति का एक अर्थ परमात्मा की व्यवस्था या माया भी हम लोग कह सकते हैं। तो अम्मा ने खूब जीवन भर धर्म कर्म किया, पाठ पूजा किया, धार्मिक जीवन उनका था, सेवा पूजा में उनकी आस्था थी। भजन गाना मुझे याद है, पिछले बार हम लोग शायद 4-5 साल पहले आए थे, हमने भी भजन गाए थे, लेकिन अम्मा ने भी बहुत भजन गाए थे। तो ऐसी आत्माओं के लिए जैसे जब जब सत्संग का अवसर मिलता है, हमारा भी आना होता है, हमें भी अच्छा लगता है। क्योंकि हर किसी को, जैसे डॉक्टर को डॉक्टरों के साथ बैठना अच्छा लगता है, वकीलों को वकीलों के साथ बैठना अच्छा लगता है, माताओं में जो बाजारें ज्यादा घूमती हैं उनको बाजारें ज्यादा घूमने वाली बाइयां ही अच्छी लगती हैं। जो बाहर नहीं निकलनी घर से, तू तो मुई पई होंगे, उनको उनके साथ नहीं पड़ती। स्टूडेंट्स जो ज्यादा पढ़ाई करते हैं उनको दोस्त भी वही अच्छे लगेंगे जो ज्यादा पढ़ाई करते हैं। लेकिन जो पढ़ाई के नाम पर बाजारें घूमते हैं, पिक्चरों पर जाते हैं, पार्टियां करते हैं, तो उनकी संगति भी फिर उन जैसे ही लोगों से ही होती है। वैसे ही हरि भक्त जो भी हैं, रसिक जो भी हैं, उनको भी हरि भक्तों की वृत्तियां ही अच्छी लगती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अम्मा का जो जीवन भर धर्म कर्म गुजरा या पाठ पूजा में व्रत नियम में जो जीवन बीता, शायद ठाकुर जी ने उस माध्यम से ही, उस कारण से ही हमें माध्यम बना के यहाँ भेजा है और हम लोग कथा और सत्संग कर रहे हैं। जय। और अम्मा के जीवन से हम सब भी यही सीखें,
4 बातें कहूंगा, सभी ध्यान से सुनना। कौन कौन ध्यान से सुन रहा है? क्योंकि भजन की मौज थी, अभी मैं प्रवचन थोड़ी कथा पर ज्यादा ध्यान दूंगा। जिनका जन्म किसी संत ब्राह्मण हरि भक्त के घर में हो, बाल्यकाल से जिसको ऐसा वातावरण मिले, मतलब उनके पिछले जन्म के पुण्य ज्यादा थे। ये पहला लक्षण। दूसरा, किसी की मृत्यु किसी ऊंचे स्थान पर हो, तीर्थ पे हो, गुरु स्थान पर हो, मृत्यु अच्छी हो, ये भी पुण्य का ही एक लक्षण है। उनका पुण्य ज्यादा जमा था परमात्मा के श्री चरणों में। तीसरा, किसी ने हरि नाम जपते जपते प्राण त्यागे, ये भी उनके जीवन भर की कमाई का ही फल है। कल हम लोग अजमेर में थे, वहां भी एक कंडोलेंस पर हम लोग गए थे। वहां बताया गया कि एक माता, वहां राम दरबार है उनकी, वहां की सेवा करती थी अम्मा दादी मोहिनी कहती था अम्मा कोई सुनाने दाने लाना धने फकीर जी चेली ही दादी जन, दादी मोहिनी देवी, वैशाली, अजमेर। तो भाभी जी थी उनकी, पाठ पूजा में उनका नियम था, जीवन बीतता था भक्तिमय उनका जीवन था। अंतिम दिनों में कोमा में थी, बेहोश थी, कई दिनों तक कोमा में थी, लेकिन फिर भी उनके मुख से राम राम निकल रहा था। ये भी लक्षण है, उन्होंने जो जीवन भर भक्ति करी, लेकिन शरीर के अंतिम दिन अच्छे नहीं बीते, हॉस्पिटल में बीते, और थी भी होश में भी नहीं थी, लेकिन उनके मुख से राम राम निकल रहा था। और यहाँ तक कि पूरे हॉस्पिटल वालों को आश्चर्य भी लग रहा था, और सबको फिर तसल्ली हुई ये अम्मा सीधे वैकुंठ धाम ही जाएगी, क्योंकि जो कोमा में भी राम नाम का जप कर रही है, ये सामान्य व्यक्ति तो वैसे कोई नहीं कर सकता। तो तीसरा, इस प्रकार का कोई व्यक्ति हो हरि नाम जपते हुए जो प्राण त्यागे, मतलब ये भी पुण्यों का ही लक्षण है, उनकी गति आगे अच्छी होने वाली है। चौथा, हो सकता है अंतिम समय में किसी के नाम चित न भी आए, एक्सीडेंट हो या दूसरा भी कुछ कारण माध्यम बने, लेकिन जीवन भर जिनके जीवन में भक्ति बनी रहती है, यह भी पुण्य के ही लक्षण है, ये हरि की कृपा के ही लक्षण है। तो हमारे अम्मा का वैसा जीवन था, और हम सभी जीवन में ठान लें। एक बात और गहरी बोलने जा रहा हूं, जो संसार में भी काम आने वाली है, आध्यात्मिकता में भी काम आने वाली है। वो कौन सी? वैसे इस विषय पर जो बोलने जा रहा हूं, मेरा एक पूरा वीडियो है, मेरा रोज यूट्यूब पर वीडियो आता है, बहुत काम की बात बोलने जा रहा हूं, और आईडी सिंपल है, अभी भी फेसबुक पर और यूट्यूब पर लोग देख रहे होंगे, आईडी है जय शिवधारा। वो विषय क्या? हम अगर जब तक सोचेंगे नहीं तो करेंगे नहीं या कुछ बनेंगे नहीं। ध्यान से सुनना। इन भाइयों के मन में था हम म्यूजिशियन बन गए। इनमें से किसी के मन में आया होगा हम गाने वाले भी बने, तो कुछ गाते भी होंगे, लेकिन तीनों हो सकता, जरूरी नहीं तीनों गाते भी हों। थॉट ही नहीं आया मुझे गाना है। हमारे शिवम भगत, यहाँ का घर का नाम ममतेज, हमने इनका शिवम नाम रखा है। इसकी रुचि ही सत्संग कथा में, गाने में है, हरि भक्ति में है, ठाकुर जी को भोग लगाने में, ठाकुर जी की सेवा में रुचि है, तो ये कर्तव्य है। जिसकी जिस प्रकार की सोच रहेगी वो आज नहीं तो कल धीरे धीरे सीखेगा। जिसके मन में सोच ही नहीं वो सीखेगा कैसे? जिस स्टूडेंट के जीवन में टारगेट्स हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे आईपीएस करनी है, जिसके मन में एक बार आ गया, सोच बनी, वो प्रयास करेगा, प्रयास के बाद वो प्राप्त भी करेगा। लेकिन जिसके मन में सोच ही नहीं है, आज कुछ लोग मिलने आए थे, यहाँ पता नहीं मिले थे या वहां मिले थे, कि बीकॉम, पहले बीकॉम किया था, फिर एमबीए किया और अभी अच्छा जॉब है। यही मिली, हाँ मंगनी हुई है उसकी बच्ची की भोपाल में, यही मिली ना। बीकॉम के बाद एमबीए किया, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, सीधी नहीं है।
बीबीए के बाद एमबीए करे चलता है, लेकिन बीकॉम के बाद एमबीए करे, मतलब उनके थॉट में था मैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जाऊं तो अच्छी जॉब मिलेगी ही उसको। हम में से जो रोज पूजा करता है, पूजा हम लोगों ने क्यों करना प्रारंभ की कि हमारे मन में सोच में आई तो हमने पूजा करें। जैसे कल का दिन है ना, घर में कोई भी पात्र पूजा घर में होगा, उसमें 2 कपूर डाल के 2 लौंग डाल के कल मंदिर में और पूरे घर में जो वास करेगा ना उसको बहुत कुछ फल प्राप्त होगा कल। और विशेष तौर पर ग्रहण का समय है, रात को टेंटेटिवली पकड़ लो 9 से 1 बजे तक, 1:30 बजे तक। ये साधना के लिए बहुत उत्तम वेला है। जिनको जितना प्राप्त करना है करो, जितना सूर्य ग्रहण को स्ट्रांग करना है, जितना चंद्रमा को स्ट्रांग करना है, जितना गुरु ग्रह को, जितना खुशियां चाहिए, जितना धन चाहिए, जितना प्रकाश, जिनको जितना तेज, जितना प्रभाव चाहिए, कल का दिन गोल्डन चांस का दिन है। लेकिन लाभ किसको होगा? चलो सुना तो अभी बहुतों ने, लेकिन जो करेगा लाभ उनको ही प्राप्त होगा। तो पहले हमारे थॉट्स में आना चाहिए। और थॉट्स में, सोच में कैसे आएगा? जब हम उस प्रकार के लोगों से मिलेंगे, उनको देखेंगे, मिलेंगे, देखेंगे, फिर उस विषय को समझेंगे। लेकिन यहां तक काम नहीं होगा। जब वैसा करेंगे, फिर बाद की भी कुछ नियम है, धैर्य रखना पड़ता है, वेट एंड वॉच करना पड़ता है। रिजल्ट एक समय में नहीं आता। हमने अभी भोजन पाया, दिन को नहीं पाया था, अभी भोजन पाया, कोई अभी शक्ति बन गई क्या? दूध पिएंगे उस समय हड्डियां थोड़ी मजबूत होंगी, दूध पीते समय थोड़ी हड्डियां, वो तो समय से हड्डियां मजबूत होंगी ना। हर चीज का एक प्रोसीजर भी रहता है। थोड़ा ध्यान से सुनना, प्रोसीजर भी बहुत जरूरी विषय है। नई कोई दुल्हन किसी घर में आती है, इच्छा होती है एक उसी दिन में घर की मालकिन बन जाऊं, ऐसे कैसे होगा भाई? नया कोई पढ़ाई करके डॉक्टर इंजीनियर बन गया, मैं पहले दिन में हजारों लाखों रुपए कमाऊं, ऐसे कैसे होगा भाई? समय तो लगेगा। ये जो बजा रहे हैं ये एक दिन का काम थोड़ी है। हमें तो ऐसे लग रहा है ऐसे ऐसे कर रहे हैं। इनसे पूछो ना इन लोगों ने कितनी तपस्या की है। तो प्रोसीजर पर ध्यान जरूर देना चाहिए। जैसे हमारी अम्मा लीला देवी के जीवन में भक्ति भाव बना रहा था, क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन भर वो किया था। एक दिन का कोई विषय नहीं है। हमारे अजमेर के आगे एक संत हुए हैं, सूफी संत, संत दादू दीनदयाल, सुना है? दर्शन करके आए वहां का? हाँ, बढ़िया। अजमेर से आगे है, 90 किलोमीटर शायद आगे। पिछली बार हम लोग दर्शन करके आए हैं। जीवन भर का रोवना पाव पलक का ना है, जीवन भर का रोवना पाव पलक का ना है, रोवत रोवत मिल गया दादू मोहन मां है। संत दादू दीनदयाल कहते हैं ये एक क्षण का विषय नहीं है। जो जीवन भर ठाकुर जी के लिए रोते हैं, मोहन के लिए रोते हैं, उनको ही मोहन की प्राप्ति होती है। ये क्षण भर का विषय नहीं है। धंधे वाले भाई, हमारे समाज के लोग धंधे में बहुत आगे हैं। क्यों? सवेरे 10 बजे से रात को 10 बजे तक उनको बुखार आता ही नहीं। कितना भी बुखार आए और रात को 10 बजे के बाद शुरू होता है। सवेरे डॉक्टर को बोलते हैं इंजेक्शन लगाओ, हमें ठीक करो, 10 बजे दुकान पर जाना है, रात को 10 बजे तक मैं ठीक करूं, रात को थोड़ा बहुत आराम कर लूंगा। तभी हमारे समाज वाले लोग धंधे में आगे बढ़ रहे हैं। बिहार बिछड़ा हुआ प्रांत है बिहार, लेकिन कहते हैं बिहार के हर घर से एक आईपीएस ऑफिसर निकलता है। वहां का ट्रेंड है, वहां की सोच है। ध्यान से सुनना, मैं संसार पर भी बोल रहा हूं, आध्यात्मिकता पर भी बोल रहा हूं। बहुत से लोग यहाँ बैठे होंगे जो देरी से उठते होंगे, क्योंकि उनको थॉट ही नहीं आता मैं जल्दी उठूं। अरे जल्दी उठने से ही पता नहीं कितने लाभ होते हैं। संसार के भी लाभ होते हैं, आध्यात्मिकता के भी लाभ होते हैं। कहते हैं कि सवेरे देवता अपनी कुटियाओं से निकलते हैं और जो अदृश्य शक्तियां रहती हैं, पावरफुल शक्तियां,
सकारात्मक शक्तियां, संत महापुरुष जब कुटियाओं से निकलते, देवता और संत जब अपनी कुटियाओं से निकलते हैं आकाश मार्ग के माध्यम से, उस समय जो उठ के ध्यान में बैठा हुआ होता है तो देवता उनको आशीर्वाद देके जाते हैं, संत आशीर्वाद देके जाते हैं, अदृश्य शक्तियां आशीर्वाद देके जाती हैं कि आप ऐसे ही भक्ति में बढ़ते रहो और जीवन में खुश रहो। फिर वो शक्तियां संध्या काल को लौटती हैं। इसलिए हमारे समाज में कहा जाता है शाम के समय पर बच्चा भी सोया हुआ है उसको जगाओ, ये सोने का समय नहीं है। और बच्चा कोई रो रहा है तो संध्या के समय में रोना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो समय जैसा तैसा नहीं है। और माताओं को कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग माताएं कहती थी कि सर पर कपड़ा जरूर रखो, पल्लू रखो, ढक दो सर को, क्योंकि ये समय जैसा तैसा नहीं है। उसको संध्या काल बोलते हैं। संध्या, संध होता है, जोड़ होता है, मिलन होता है दिन और रात्रि का। उस समय कोई दीप केवल जगाए और छोटा सा मंत्र पढ़े, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तते। शुभम करोति कल्याणम, जो दीप जगाता है ना केवल उनका शुभ ही शुभ होता जाता है। आरोग्यम, उनको शरीर की बीमारियां नहीं होंगी, होंगी तो बढ़ेंगी नहीं, दवाई उस पर असर करेगी जो लोग दीप जगाते हैं। धन संपदा, उनका धन भी बढ़ता है। और लाभ, शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तते। उनके जो शत्रु हैं उनके अंदर में जो हमारे लिए शत्रुता का भाव है, हमें तकलीफ देना चाहते हैं ना, उनकी ये शत्रुता वाली भावना भी नष्ट हो जाती है। किनके लिए चर्चा चल रही है? जो संध्या काल को दीप जलाते हैं। आप में से किस किस का नियम है संध्या कालीन दीप जलाने का? हाथ तो ऊपर कीजिए भाई, पता तो चले। जिन लोगों का नियम नहीं है, नियम बनाओ, ये कोई सामान्य विषय नहीं है। अभी हम लोग रास्ते में आते आते सुखानंद तीर्थ पर पे होके आए, जहाँ सुखदेव जी महाराज ने तपस्या की थी। मेरा तो पहली बार शिवम के कारण दर्शन हुआ। वहां में हमारे गौरी जी ने प्रयास किया कि वहाँ दीदी जी ने कि वहां पे दीप है क्या, वहां से दीप लिया, हमने दीप जगाया, वहां भी अच्छा लगा। पूजा करी, अभिषेक, जल अभिषेक किया, दीपदान किया, आदि आदि। तो हर किसी को करना चाहिए, लेकिन अभी कुछ लोगों को, जो लोग नहीं करते होंगे, मन में आया होगा इतना लाभ है कि कल से हम भी दीप जगाएंगे। लेकिन ये विचार क्यों आया? क्योंकि आपने सुना। जब हम कुछ सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, या अच्छा माध्यम है आज का मोबाइल, यूट्यूब, तो भावना जगती है कि मैं करूं। सोच बने तो धीरे धीरे चिंतन चलेगा, मैं करूं। फिर इच्छा शक्ति जिनकी प्रबल है, जिनका सूर्य स्ट्रांग है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ी हुई है, वो कहता है मैं कर लूंगा, आई विल डू इट, आई कैन डू इट, आई हैव टू डू, मुझे करना ही चाहिए, मैं करूंगा, करके ही रहूंगा। सोच उनकी बनेगी। तो जिनकी सोच जैसी होगी वो वैसा ही बनेगा। आप में से कोई कहे हमें हमारा भविष्य बताइए, चिट्ठी लेके आए क्या, जन्म पत्र लेके आए क्या? मैं कहता हूं आपको ही मैं जन्म पत्र पढ़ने वाला बनाता हूं, आप दूसरों को क्यों दिखाते हो? मैं आपको बताता हूं आपका भविष्य कैसा है। आप खुद जानकार बनो, दूसरों को भी बताओ। 2-3 तरीके बता रहा हूं। प्रथम जो विषय चल रहा है उसका तरीका, आपकी जो हैबिट्स है ना, आदत है ना, वही आपका भविष्य है। अभी हर कोई चिंतन खुद पर करे। आप संकोच सोच वाले हो या बड़ी दिल वाले हो? अंदर बताया जा रहा था लोग कम है, आप देरी से आओ। मैंने कहा क्यों भाई, मैं केवल लोगों के लिए थोड़ी आया हूं, मैं अपने गुरुदेव के लिए, अपने लिए आया हूं। दूर दूर से लोग सुन रहे होंगे, मैं उनके लिए आया हूं। मुझे लोगों से क्या काम भाई? अम्मा पवित्र आत्मा थी, उसके निमित्त सत्संग कथा होगा। मुझे अच्छा लग रहा है, किसी पवित्र आत्मा के निमित्त आज का सत्संग हो रहा है। मुझे लोगों से ज्यादा से क्या मतलब कि 10,000 लोग हो तो मैं कथा करूं, सत्संग करूं? नहीं भाई, खुद के लिए भी तो करना है भाई। संत कबीर ने कहा ना, एक डाली पर 2 पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला,
गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला, चल उड़ जा पंछी अकेला। अरे गुरु की करनी गुरु को भरनी पड़ेगी, चेले की करनी चेले को। हर किसी को अपने कर्म का फल का भुगतान करना ही है। राम जी को हम लोग देखते हैं, हम सबके आराध्य हैं। और मेरे हिसाब से यहाँ मेरे पास प्रसाद होगा, क्योंकि 22 जनवरी को गवर्नमेंट की ओर से मुझे बुलावा था। 22 जनवरी को मैं अयोध्या में राम जी के श्री चरणों में पहुंच पाया था। उनकी ही कृपा से वो प्रसाद शायद मेरे पास होगा, मैं बांटूंगा। तो राम जी हमारे आराध्य हैं। क्या क्या सीख रहे हैं राम जी के जीवन से हम लोग? मां सीता बिछड़ी है तो रोए थे उनके लिए। लक्ष्मण को बाण लगा है तो भी रोए थे राम जी। चित्रकूट में पता चला कि मेरे पिताजी नहीं रहे, फिर भी रोए थे राम जी। लीलाएं करी थी, ऐसा नहीं कि सब छोड़ दिया था मैं भगवान हूं। जब मां सीता धरती में समाने जा रही थी, तब भी भगवान राम जी को बहुत रुद्र रूप देखने वाला था कि देवता भी डर गए थे जब मां सीता धरती में समा गई थी। और अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान अपने हाथों से गया में जाके किया था। बहुत लोग आजकल कहते हैं, जो पढ़े लिखे लोग, क्या होता है इससे? अरे सब कुछ होता है भाई। नहीं करोगे तो पता चल जाएगा, तेरे घर में पुत्र संतान ही नहीं होगी। जैसे यहाँ जो छोटे अम्मा के परिवार वाले बैठे हैं, उनके मन में होगा, चलो ये तो बड़ी बड़ी बातें बताई जा रही हैं, हमसे तो हो गया, हमने कर लिया। नहीं भैया, आपने किया तो खुद पर एहसान किया। क्यों? एक तो अम्मा की आत्मा अभी तक आपके घर में है। कहाँ है? जो तुलसी माता रखी ना, उसमें अम्मा की आत्मा है। अभी देख रही है अम्मा की आत्मा सभी को। कब यहां से प्रस्थान करेंगे? कब? कल गरुड़ पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ पारायण का समापन होगा। जब अग्नि जगेगी हवन कुंड की 12वीं की, जब अग्नि जगेगी, धुएं के साथ वो आत्मा यहां से ऊपर के लोगों की ओर प्रस्थान करेंगी। ये पहला लाभ। दूसरा लाभ, अम्मा जाते जाते छोटों को आशीर्वाद करके जाएंगी। क्या होगा उस आशीर्वाद से? वंश बढ़ता रहेगा, वंश में पुत्र संतान होती रहेगी, वंश के कार्य नहीं रुकेंगे। ये जो आपने किया है उसका लाभ बता रहा हूं। और स्वस्थ रहेंगे पुरुष, तनावग्रस्त नहीं रहेंगे, ज्यादा आर्थिक तकलीफें नहीं आएंगी। जो लोग नहीं करते उनको क्या होता है, ये ध्यान से सुनो। बहुत लोग जो बड़ों की कोई श्राद्ध पुण्यतिथि आदि पर कुछ नहीं करते, बड़ों को भुला देते हैं या जीते जी उनको रुलाते हैं, बड़ों की सेवा नहीं करते, बड़े दुखी होके संसार से जाते हैं। उनको क्या तकलीफें होती हैं? उनके घर में पुत्र संतान नहीं होंगी, मंद बुद्धि बालकों का जन्म होगा, थैलेसीमिया वाले बालकों का जन्म होगा, बड़ी बड़ी बीमारियां ग्रस्त बच्चों का जन्म होगा। खुद वो बच्चे दुखी रहेंगे, उनके मां बाप दुखी रहेंगे, कोई सुख मिलने वाला नहीं है। धन का अभाव होगा, धन की तकलीफें होंगी, रिश्ते नहीं होंगे, हर काम में बाधाएं होंगी। जो बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, पितरों के लिए कुछ नहीं करते, ये उनका लिए विषय है। क्योंकि आज का जो विषय है, इस प्रकार के ही मैं उदाहरण ले रहा हूं। तो आइए हम खुद से सच्चे बने और खुद से सगे बने, खुद से ऑनेस्ट बने। हो गया बहुत। और मैं एक बात कहता हूं, जो लोग पिक्चर पर जाते हैं, बचपन में हम भी जाते थे, तो पिक्चर के बीच में होता है इंटरवल, ठीक है? तो इंटरवल पर लोग बाहर निकलते हैं, कहते हैं पानी पिए, पॉपकॉर्न खाएं, कुछ कोल्ड ड्रिंक पिए। इतने आए सिनेमा भाई, आ कयो था ना कयो था, सभिनी जे चेहरे ते मुस्कुराहट अची वई। सिनेमा सुठी थींदी आहे हिते, ॾाढी सुठी आहे भला। अॼुकल्ह त मॉल में भी ॿ टे सिनेमाऊं आहिनि। हिते आहे मॉल कोई? भॻा त चैन लॾे हले न, ओॾे बि मॉल ही कोन्हे हिते। तो पिक्चर पर जो लोग इंटरवल में बाहर जाते हैं, कुछ लोग ज्यादा समय लगाते हैं, लेकिन उनमें से कोई व्यक्ति क्या कहता है, जल्दी कीजिए,
बोले क्यों? बोले पिक्चर में चालू हो जाए। बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, आधी पिक्चर तो देखी है ना। तो क्या कहते हैं, पहले की आधी पिक्चर ज्यादा काम की नहीं होती, जो पीछे वाली आधी पिक्चर होती है वो काम की रहती है। वैसे ही हम सबका जीवन बाल्यकाल और यौन अवस्था, किशोर अवस्था को तो पता ही नहीं रहता जीवन गुजर रहा है क्या, लेकिन जब 40 साल आयु हो जाए तो भैया काम करना प्रारंभ करो, क्योंकि काम का जीवन आपका भी प्रारंभ हुआ है और कोई गारंटी वारंटी नहीं है, पता नहीं कल क्या हो जाए। कुछ दिन पहले, लगभग 1 महीना पहले, हमसे जुड़े थे एक हार्ट के डॉक्टर अरुण हरवानी जी नाम था। मैंने कई मेडिकल कैंप्स उनसे करवाई थी। जिस दिन गुजरे दूसरे दिन मेरी मेगा शिविर आयोजित थी 10 MD डॉक्टर्स की, उनमें उनका भी नाम था और पत्रिका में पहला नाम उनका था। एक दिन पहले गुजर गए, हार्ट अटैक हुआ। कैसे हार्ट अटैक हुआ? सवेरे साइकिलिंग पर गए तो रास्ते में जा रहे थे, जहां अटैक आया तो साइकिल रोकी, जमीन पर गिर गए और फिर अनजान व्यक्ति वहां से कोई गुजर रहा था, जिनकी नजर गई, कोई भला मानस लग रहा है भाई, देखा अरे ये तो डॉक्टर अरुण हरवाने हैं। उन्होंने फिर उनको उठाया, उनके हॉस्पिटल में लेके आए, लेकिन वो गुजर गए। लेकिन खास बात कौन सी, जिस मरीज ने उनको उठाया किसी समय पर उनको हार्ट अटैक आया था, इसी डॉक्टर ने उनको बचाया, लेकिन इस बार डॉक्टर को अटैक आया, वो बेचारा लेके तो आया लेकिन डॉक्टर बच नहीं पाया। इसलिए कहते हैं कि जीवन मौका कम और धोखा ज्यादा देता है। ज्यादा इस जीवन पर विश्वास न करना भैया, और याद रखना अभी नहीं तो, जोर से कहो ना, अभी नहीं तो अभी नहीं, अभी कुछ नहीं किया, कल किसने देखी है भाई। तो हम लोग खुद से सच्चे बने, खुद से सगे बने, थोड़ा ऑनेस्ट भी बने, ईमानदार भी बने, और खुद के लिए जो काम आने वाले काम है, हमने रोटी खाई, ये शरीर के काम आने वाले हैं। मैं स्नान भी करके आया शरीर की पवित्रताई के लिए, लेकिन हम लोग अभी जो कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, या ये कथा सत्संग सुन रहे हैं ना, ये हमारे काम में आने वाला है। ठाकुर जी का छोटा भाई माना जाता है राजा परीक्षित। कैसे? राजा परीक्षित मां के गर्भ में है तो पता चला कि ब्रह्मास्त्र उनके गर्भ के ऊपर चलाया गया है, तो ठाकुर जी को अत्रा जी ने पुकारा था। ठाकुर जी ने सूक्ष्म रूप धारण करके अत्रा के गर्भ में गए थे, सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र से रक्षा की थी। तो जो दो बालक एक ही मां के पेट में हो तो दोनों भाई बन जाते हैं। वही राजा परीक्षित इतना धर्मात्मा था कि 30 साल कलयुग को प्रारंभ हुए हो गए थे, लेकिन प्रभाव नहीं पड़ रहा था कलयुग का। लेकिन उन्हीं से फिर गलती हो गई थी। कौन सी? कि एक ऋषि के गले में मृतक सांप डाला था, हो गई गलती। अभी शमीक ऋषि ने संदेशा भेजा कि आपको श्राप मिल चुका है, आपकी मृत्यु 7वें दिन होगी। पता चला उस समय राज के जो कपड़े पहने थे ना, वो भेष भी उतार लिया और जोगियों वाले वस्त्र पहने संतों के पास गए कि जिनकी 7वें दिन मृत्यु होने वाली हो उनको क्या करना चाहिए। बहुत से संतों ने अपना मत दिया, निष्कर्ष निकला उनको भागवत कथा सुननी चाहिए। और एक रसिक की भांति, एक सच्चे भक्त की भांति निश्चित हुआ कि सुखदेव जी महाराज के श्री मुख से आप कथा सुनिए। और उन्होंने 7 दिन कथा सुनी थी और मरने से पहले अमरता पद पा लिया था।
लेकिन उनको तो फिर भी 7 दिन का समय मिला था। हम में से किसी को गारंटी है कि हम 7 दिन तक जीवित रहेंगे? तो क्यों न काम का कोई काम करें भाई, खुद के आत्मिक उत्थान के लिए, आत्मिक कल्याण के लिए कुछ करें। अम्मा ने किया था, ये फल उनको मिल रहा है। हम लोग उनके निमित्त सत्संग कथा और कीर्तन कर रहे हैं, अम्मा को फल मिल रहा है। जैसे किसी की अर्थी लेके जा रहे थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो शमशान के बाहर एक फकीर खड़ा था। बोले क्या बोल रहे हो? बोले हम लोग बोल रहे हैं राम नाम सत्य है। बोले किसको बोल रहे हो? हाँ भाई, कह जला चुना हूं भाई, राम नाम सत्य है। किसके लिए बोला जाता है? हाँ जी, हाँ जी, इतने रवाज आहे चवंदा है ना राम नाम सत्य। या अॼुकल्ह गाॾी में भी 2 ठका हलो, इहो भी टाइम 15 मिनट अधु कलाक जो बचायो। अॼुकल्ह छा ज़मानो आहे। और कोरोना में तो ऐसे मुर्दे जला रहे थे जैसे पता नहीं किसको जलाया जा रहा है। बहुत लोग कहते हैं कोरोना ने हमें तकलीफें दी, आज तक भुगतान कर रहे हैं। लेकिन संत कह रहे हैं भैया इससे ज्यादा लाभ क्या कि आप बच गए हो। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? आप बच गए हो ना भाई, थोड़ा पैसा कम हुआ ना, आप तो बचे हो। बहुत लोग बेचारे तो गए, उनकी तो 12वीं भी नहीं हुई, अपनों के हाथ से अग्नि संस्कार तक उनको नसीब नहीं हुआ था। शायद हमारे साथ तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए निवेदन है, अम्मा का फल अम्मा को मिल रहा है, अभी हमें अपने लिए करना है। तो साधु पूछ रहे थे कि राम नाम सत्य है, किसको बोल रहे हो? सभी चुप हो गए। पंचायत का मुखिया था, उनसे साधु ने पूछा राम नाम सत्य किसको बोलिए बोल रहे? बोले महाराज जी आप बताए, हमें थोड़ी समझता है। बोले फिर भी बताओ। तो मुखिया ने इशारा दिया जो अर्थी पर लेटा हुआ है, बोले इसके लिए। बोले ये सुन रहा है? बोले नहीं। बोले फिर किसके लिए बोल रहे हो राम नाम सत्य है? अरे भाई इसका तो समय हो गया ना। खुद के मन को जो बच गए हैं ना, हम लोग खुद के मन को कह रहे राम नाम सत्य, देखो इसके साथ कुछ नहीं जा रहा। ये खाली हाथ आया था, खाली हाथ जा रहा है। और यहां तक कि अंगूठी भी किसी के उंगली में रहती तो वो भी उतारी जाती है। उतारो। कहीं कहीं हमने ये भी झगड़े देखे कि अंगूठी उनकी बहू रानी को मिले या बेटी को मिले। बोले बेटी का अधिकार, बोले सेवा बहू रानी का अधिकार बेटी का है। हिननि शहरनि में तो ये रवाज कोन्हे न भाई। असांजे काथे काथे झेड़ा भी थी ते ॾिठा नी। मुंडी केर खणे अम्मा जी, वालियूं केर खणे, नो खणे पंहिंजो धीअ खणे, जे धीअ जो अधिकार आहे, जे धीअ तो सेवा नो करे। संसार इसी का ही तो नाम है। तो साधु ने कहा भैया जो लोग बच गए हो आप लोगों के लिए ये परंपरा संतों ने बनाई है, राम नाम सत्य है और झूठी मत है, राम नाम संग है। इनके साथ में केवल राम नाम जाएगा। आइए थोड़ी देर अभी कीर्तन करेंगे अम्मा के आत्मा के उद्धार हेतु। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल रे, जय जय प्रभु दीन दयाल रे। गाइए गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद, गाइए गाइए गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे,
वासुदेवा ओम नमो भगवते 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 वासुदेवा भगवते वासुदेवा नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय हम बोले नमः शिवाय हर बोले नमः शिवाय बोले नमः शिवाय बोले ओम हरि ओम 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम झूले झूले झूलेलाल आयो 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 लाल झूले झूले झूलेलाल आयो 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 लाल ज्योतिन वालो झूलेलाल किन्नर वालो झूलेलाल जय शिव धारा बोल प्यारे जय शिव धारा बोल प्रेम की धारा जय शिव धारा प्रेम की धारा जय शिव धारा निर्मल धारा जय शिव धारा ज्ञान की धारा जय शिव धारा निर्मल धारा जय शिव धारा ज्ञान की धारा जय शिव धारा विचार धारा जय शिव धारा आदि से प्यारा जय शिव धारा बाबा शिव भजन की धारा जय शिव धारा हरे गोपाल जय प्रभु दीन दयाल हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल। एक बात पूछना चाहूं सभी से, अमा हिकिड़ी ॻाल्हि त ॿुधाइजो भाई, अमा छा थी चए, फुल्का केरु पचाईंदो? छा था चए? हरिद्वार कोई जाए लेकिन गंगा स्नान न करे, ज्यादा फल उसको मिलेगा? हाँ बोल रहे हो, मना कर रहे हो भाई? नहीं, क्यों? हरिद्वार जाने का लाभ तो है, लेकिन ज्यादा पुण्य मिलेगा जो गंगा स्नान करेगा। और उससे भी अधिक फल किसको मिलेगा? जो गंगा में ठहर के, बैठ के, खड़ा होके जप करेगा। आज हम लोग करके आए हैं पुष्कर में, स्नान भी किया, दर्शन भी किया, पूजा भी की, लेकिन जप भी किया। ब्रह्म कुंड में पानी के बाहर भी, पानी में खड़े होके भी, पानी के अंदर भी। और चलो विषय निकला तो एक उपाय बताता चलो। मैं जहां भी जाता हूं कुछ दवाइयां साथ में लेके जाता हूं। हम लोग एक दवाई देते हैं निःशुल्क, फ्री में। कौन सी? जिसके भी घर के व्यक्ति को, किसी को शराब की आदत है, लत लगी हुई है, तंबाकू की, हम देते हैं। भगवान की दया से हजारों लोगों की वो छूट गई है। मैं लेके चलता हूँ। और बहुत भी जिनको संतान नहीं हो रही, बच्चों को बड़ी आयु में भी बिस्तरा गीला करने की आदत है, या घुटने के दर्द, शुगर, मधुमेह, जो भी थायराइड आदि सब प्रकार की चीजें मैं लेके निकलता हूँ। लेकिन मेरा एक निवेदन है, जब भी आप किसी पवित्र नदी में जाओ न, तो डुबकी लगाते समय, जब आप अंदर डुबकी लगाओ, आपके घर के व्यक्ति में किसी में कोई बुरी लत है, आदत है, जुआ खेलता है, शराब पीता है, गुस्सा करता है, तो अंदर डुबकी लगाते हुए, अंदर हो सके तो गुरु मंत्र मिला हुआ इष्ट मंत्र का जप करो, नहीं तो गायत्री मंत्र का जप करो 3 बार। फिर प्रार्थना करो, हे परमात्मा, अमुख मेरे घर के व्यक्ति में जो बुरी ये वाली आदत है उनकी छूट जाए। ऐसा 3 बार करने से उनकी वो बीमारी, जो भी उनकी लत, खराब आदत पड़ी हुई है, छूट जाती है।
लेकिन ये लाभ किनको होगा? जो पवित्र नदी पर जाएंगे और वो ऐसा करेंगे तो। हरिद्वार जाना, पुष्कर जाना पुण्यदायक है, लेकिन वहां विधि विधान करने से ज्यादा पुण्य मिलता है। वैसे यहाँ बैठे हैं पुण्य तो मिल रहा है, लेकिन जो कीर्तन करेंगे ज्यादा फल उनको मिलेगा। और इससे ज्यादा क्या कि हम लोग कथा सुनते सुनते भजन भी करते रहें, उनको ज्यादा फल मिलेगा। मैं अक्सर कहता हूँ म्यूजिशियन लोग जो भी होते हैं ना, व्यासपीठ को अक्सर प्रणाम तक नहीं करते। बहुतों के मुंह में तंबाकू रहता है और दूसरों को मोक्ष गति मिलती है, दुख दूर होते हैं। म्यूजिशियन लोगों को क्यों नहीं ये लाभ होता? और ये भागवत महापुराण में उल्लेख है। गौकर्ण से पूछा गया था कि केवल धुंधुकारी की क्यों सदगति हुई थी, हमारी क्यों नहीं? कथा तो उसने भी सुनी, हमने भी सुनी। बोले उनका भाव था, कथा में रुचि थी, अब लोगों का ध्यान नहीं था। गौकर्ण जी ने ये उत्तर दिया था। तो निवेदन है मेरा, सभी थोड़ी देर कीर्तन करिए। गोविंद हरे गोपाल हरे, गाइए। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, प्रभु दीन दयाल हरे। अहिल्या ने बहुत समय तक इंतजार किया था, पत्थर के शरीर से थी कि कोई समय आएगा राम जी यहाँ से गुजरेंगे, उनके चरणों की धूली मिलेगी। ये उनको गौतम ऋषि ने कहा था और लाभ प्राप्त हुआ था। दूसरा इंतजार कर रही थी शबरी भिलनी, जिनको जवानी में गुरु ने कहा था अभी तुम भगवान को ढूंढने के लिए नहीं जाओगी, भगवान तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आएंगे। बोले मैं कैसे पहचानूंगी? बोले 3 लक्षण हैं। एक लंबे कद का होगा, एक थोड़ा सा छोटा होगा, एक गौर वर्ण का होगा, एक श्याम वर्ण का, मतलब राम जी और लक्ष्मण जी। धनुष्वान हाथ में होगा। कितना समय शबरी भिलनी को इंतजार करना पड़ा था? घणो वक्त इंतजार कयो हमने भाई, अमड़ियो। हाँ जी, कितना इंतजार किया होगा भाई? 11,000 साल। कितना? चओ न भाई, असां अहिड़ा ओड़ी महिल आरती कंदो हाणे जो हाणे फल ॾे, न त भॻवान तूं पंहिंजे घर खुश, मां पंहिंजे घर खुश। हल मां 16 सोमवार रखिया, भॻवान शिव ॿुधी कोन, हिकिड़ो घोट वठी ॾिनई, हल किटी थी। असांजी हिकिड़ी माता हूंदी, पोइ सॼी मंदर में मथो टेके, जाते शिव जे उते हथ हीअं करे छॾे, जे छो जे 16 सोमवार रखिया, मां घोट वठी ॾिनो अथई, इन करे हथ ई न जोड़ी ॾीमांसि। हिते त कोन्हनि वेठियूं न हेठियूं। हाँ भाई, 11,000 सालों तक। और मान्यता ऐसी भी है कि शबरी, मेरी ओर देखना भैया, ये शबरी भिलनी के ये जो भावों के बाल थे ना, इतने बड़े हो गए थे, जमीन से घिसते थे। और जब राम जी का आभास हुआ कि राम जी लक्ष्मण सहित आ रहे हैं, तो भावों के बालों को ऐसे हटा के देखा था। फिर याद आया गुरुदेव ने 11,000 साल पहले संकेत दिया था कि इस लक्षणों से राम जी तुम्हारे सामने आएंगे। आज के हम कैसे शिष्य हैं, कैसे भक्त हैं? जिस समय पूजा करें उस समय फल चाहिए, लेकिन जिस समय अगर हम लोग पाप करते उस समय भगवान फल दे तो हमें से शायद कोई वजह ही नहीं। ये उनकी कृपा ही है कि अभी हमें फल नहीं देते, जो तो घना इतने भी बैठा होता सत्संग के पूरा कंदा भला।
हिकिड़ो संत सत्संग करे पियो, हिकिड़ी माई जो ॿार घोड़ करे पियो। अड़े माई ॿार खे चुप करे, ॿार घोड़ करे ई थो। चे संत तूं जो 20 साले 2 कलाके क्यों घोड़ करे तो तोखे कोई रोके थो? असांजे ॿार खे तूं आयो आहे वरी अॼु वरी असांजे ॿार खे चुप कराए थो। ये जो आध्यात्मिक क्षेत्र है ना, दिल खोज हर रोज, रोज का विषय है, एक दिन का नहीं है। आइए एक भाव गुनगुनाते हैं। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी, जिधर भी देखो दिखे, जिधर भी देखो दिखे गुरुवर सूरत तुम्हारी, आपके चरणों में उम्र कट जाए सारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। हमसे गुरुवर प्यारे, हम तेरे दर्श दीवाने, दर्श तो मेरे सहारे। बताओ हमसे गुरुवर प्यारे, हम तेरे दर्श दीवाने, दर्श तो मेरे सहारे। बिताएंगे हम जीवन, बिताएंगे हम जीवन लेके आप तुम्हारी, आपके चरणों में उम्र गुजराए सारी, कट जाए सारी, जिधर भी देखो दिखे, जिधर भी देखो दिखे गुरुवर सूरत तुम्हारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। जो हरि के भक्त हैं ना, सच्चा गुरु जा जेके भक्त थी ना, वो भाव विभोर रहते हैं। उनकी लबों पे सदैव शुक्राना और मुस्कुराना। 3 लक्षण हैं हरि के भक्तों के, शुक्राना, मुस्कुराना और तीसरा किसी का दिल न दुखाना। जो दे उसका भी भला, जो ना दे, जोर से कहो ना, जो ना दे उसका भी भला। तेरे फूलों से भी प्यार तो तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी दे दे मेरे सदगुरु मुझे सब है स्वीकार। कोई उल्हाना नहीं, कोई शिकायत नहीं,
बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन सब कुछ दिया। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन सब कुछ दिया। शुक्रिया शुक्रिया, जीवन में सब कुछ दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। मेरे को संवारा, आई मुश्किल में दिया सहारा। तूने भाग्य मेरे को संवारा, कन्हैया दिया सहारा। कन्हैया कन्हैया तूने भाग्य मेरे को संवारा, आई मुश्किल में दिया सहारा। तूने भाग्य मेरे को संवारा, कन्हैया दिया सहारा। हाथ सिर पे हाथ सिर पे हाथ सिर पे मेरे कर दिया। शुक्रिया 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 शुक्रिया। हाथ सिर पे हाथ सिर पे। भाई किस किस को लगता है मेरे सिर पर मेरे गुरुदेव का हाथ है, वो हाथ ऊपर करो। और सच में अनुभूति किस किस को अभी तक हुई है कि मेरे सिर पर मेरे गुरुदेव का हाथ है। हाथ सिर पे हाथ सिर पे हाथ सिर पे मेरे रख दिया। शुक्रिया शुक्रिया, हाथ सिर पे मेरे रख दिया। शुक्रिया शुक्रिया, बंसी वाले तेरा शुक्रिया, सब कुछ दिया। मुरली वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। जीवन में सब कुछ दिया, तूने जीवन में एक बार सभी गाइए। मुरली वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। गाइए। जीवन में सब कुछ दिया। हम में से कई लोग बैठे होंगे जो अंदर में सोच रहे होंगे हमें सब कहाँ मिला है। लगभग संसार की शिकायत है, मेरे पास पैसा कम है। बड़े में बड़ी समस्या संसार में यही है। असा जो घर कच्चो आहे, बंगलो ना है, कार कोने, सोन घटा, मुझे ॾेराणी वटि वरी सोन वधीक हल। एड़ो भंडाण अची असांजे समाज में तो खास करके। अरे तेरा शरीर ठीक है, ये शुक्रिया का विषय नहीं है। इस समय कई लोग हॉस्पिटल्स में होंगे, कई जेलों में होंगे, कोई परदेश में भटक रहा होगा। हम स्वस्थ और हरि की शरणागति में, हरि कथा में बैठे, इससे ज्यादा शुक्रिया क्या।
और बहुत लोग तो मैं अभी आज हम लोग पता नहीं किस किस रास्ते से घूमते आए। सुखानंद जब गए थे पता नहीं कोई रास्ता भटक गया, गूगल ने पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुंचा दिया। तो आदिवासी इतने क्षेत्र पता नहीं हम लोग कहाँ से आए, कैसे बेचारे रह रहे हैं उधर, कोई घर भी नहीं है। लेकिन उनसे तो अच्छे हैं हम लोग, बिल्डिंग बनी हुई है। हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे, एक कथा सुनाते थे सतगुरुदेव भगवान 1008 सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज। एक शिष्य गया, भक्त गया अपने गुरु के पास, मैं बहुत दुखी हूं। छाजोदा ने गढ़ा मां तो बेड़ा डी दुखी है ओ टिकट कटायूं जा मां तुझे। अरे मां के पेट में सूर तो जल्दी डॉक्टर के देखा, मां के मता कुछ थी ना वञो। अम्मा चेंज भाई मां दुखियां पवंजू ना अम्मा ना। और ये दुख क्या है? मन की मान्यता, इसको दुख कहा जाता है। हमें प्रॉपर्टी कम है, कोई प्रॉपर्टी खाने की चीज है भाई? ये कोई दुख है? तुम खुद को खुद दुखी कर रहे हो। हमारे पास कार नहीं है तो मैं पूछता हूं बीमारियां ज्यादा किनको है, जो कार में घूमते हैं या साइकिल पर घूमते हैं? हाँ भाई बुधाए जो आगे ज्यादा बीमारियां किनको है? हाँ भैया किनको ज्यादा बीमारियां हैं? तो जिन जिन के पास कार है हमारे शिवम भक्त को देके जाओ, ये कल साइकिल देंगे क्योंकि आप स्वस्थ रहो, ये ऐसा चाहता है। और भाई हर चीज की परिभाषा एक जैसी नहीं हम लोग मान सकते। हम लोग कहीं गए थे तो एक अम्मा बिस्किट लेके आई। मैंने कहा कौन से बिस्किट है? बोले क्रीम बिस्किट। मैंने कहा किसका नाम क्रीम बिस्किट क्यों है? कहो ध्यान आ भाई, छा पूछो मां से। बोले इस बिस्किट में क्रीम पड़ी हुई है इसलिए इसका नाम क्या है? जोर से कहो ना। फिर अम्मा दूसरी एक बिस्किट का पैकेट लाई, लिखा हुआ था टाइगर बिस्किट। तो उसमें टाइगर था क्या? हर जगह पर एक ही परिभाषा नहीं चलती। सच्चा धनवान कौन है? जिनको मन की शांति है, जिनको सुकून भरी नींद आती है, जो हरि भजन में जीवन बिता रहे हैं, जो रोज सेवा परोपकार करते हैं, जिन्होंने अपने घर वालों की सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त की है, भले अमीर हो या गरीब हो, ये बड़ा विषय नहीं है। अभी धीरू भाई अंबानी के मुकेश बेटे की शादी थी, 1000 करोड़ खर्चा किया गया। और बड़ा विषय तो ये है कि हम लोगों का उनसे लेना देना क्या, लेकिन सोशल मीडिया पर हर घड़ी सब कुछ दिखाया जा रहा था। तो मुझे जो अच्छा लगा, जो दिखा और अच्छा लगा कि मुकेश अंबानी जी रोटी अपने गांव वालों का, जो गांव है उनका, मेरा साल में 2-3 बार जाना वहां होता है क्योंकि केशोद में हमारा शिवधारा महोत्सव होता है। वहां से सोमनाथ दर्शन हेतु जाते हैं तो बीच में उनका गांव आता है गुजरात में। तो गांव छोटा है, अपने गांव वालों का एक अलग एक दिन का व्यंजन भोजन रखा था, पार्टी रखी थी, लेकिन उसमें मुकेश भाई ने अपने हाथों से परिवार सहित उनको रोटी खिलाई। ये अच्छा लगा। बिल गेट्स जैसी हस्तियां आई थी, ये बड़ा विषय है। बिल गेट्स जैसी हस्तियां आई, दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां, सब प्रकार के उद्योग जगत हो, एक्टर्स हो, नेता हो, अभिनेता हो, सब लोग आए। उनमें से किसी को अपने हाथ से नहीं खिलाया, लेकिन अपने जो गांव वाले थे उनको अपने हाथों से खिलाया। ये अच्छा विषय था। अम्मा के लिए भी मैंने यही सुना कि अम्मा जब घर से निकलती थी, जो भी पड़ोस में मिलता था, आप ठीक हो, बच्चे ठीक हैं, जो उनको जानता हो या न जानता हो, जो उनको पसंद करता हो या ना करता हो, अम्मा सबके साथ बात करती थी। ये गाल हुई या ना हुई भाई? हमें अम्मा से ये गुण सीखना है। हमारे गुरुदेव भगवान सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज हमें बचपन में सिखाते थे, तू अपनी तोड़ निभा उसकी ओ जाने। सिकंदर राजा के संदर्भ में बहुत बढ़िया बढ़िया कथाएं हैं, ध्यान से सुनना।
सिकंदर राजा के संदर्भ में एक कथा बताई जाती है कि उनको मन में भाव था कि मैं ज्यादा जीवन जीऊं, तो उनको एक नदी के लिए बताया गया कि उस नदी के पानी पीने से हर किसी की बड़ी आयु होती है, अमर हो जाता है। राजा सिकंदर उस गांव में पहुंचा जिस गांव में वो नदी थी। अभी नदी की ओर बढ़ रहा था तो रास्ते में, मतलब नदी के किनारे, इनको जमीन में दो आंखें दिखाई दी। आवाज दिया, उन आंखों में से आवाज आया, अरे सिकंदर हो? बोले हाँ। बोले नदी का पानी पीने आए हो? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले मैं अमर होना चाहता हूं। बोले मैं मगरमच्छ हूं, मैंने ये पानी पिया है, बड़ी आयु है, यहां तक कि शरीर भी पूरा गल गया है, बाकी दो आंखें जाके बची है, हिल डुल नहीं सकता, शरीर ही नहीं है, लेकिन मर भी नहीं रहा क्योंकि नदी का पानी पिया है। मेरा निवेदन है पानी इस नदी का न पीना, बड़ी आयु होगी लेकिन तुम करोगे क्या इसका? लौट के चले जाओ। कहते हैं सिकंदर लौट के चला गया, लेकिन फिर मन में विचार आया कि मगरमच्छ ने मुझे भ्रमित कर दिया, मैं पानी पीऊंगा, अमर हो जाऊंगा, बड़ी आयु हो जाएगी। बोले अभी इस रास्ते से नहीं, घूम के दूसरे रास्ते से जाऊंगा। अभी सिकंदर राजा उस नदी का पानी पी के अमर होने के लिए, बड़ी आयु के लिए भावना से उस नदी की ओर बढ़ रहा है। रास्ते में देखता क्या है, बहुत से सैनिक खड़े हैं, एक दूसरे को तलवार से मार रहे हैं, हर किसी के शरीर से रक्त बह रही है, मर कोई नहीं रहा है। उनमें से किसी ने पूछा कौन हो? बोले सिकंदर। बोले क्या करते हो? बोले राजा हूं। कहां जा रहे हो? नदी में पानी पीने। अरे भूले से नहीं पीना। बोले क्यों? बोले हम लोग जो लड़ रहे हैं ना, एक ही परिवार के हैं, हमने इसी नदी का पानी पिया, हम में से कोई परदादा है, कोई दादा है, कोई पिता है, कोई बेटा है, कोई पोत्र, कोई परपोत्र, कोई तरपोत्र, हम एक ही परिवार के हैं। इस नदी के पानी पीने से हम सदैव जवान रहते, मर नहीं रहे। तो हम में से हर कोई कहता है मैं बड़ा हूं, रोज सवेरे उठते एक दूसरे को तलवार से मारते हैं, चीरते हैं, फाड़ते हैं कि मैं बड़ा, वो कहता है मैं बड़ा, लेकिन हम मर नहीं रहे क्योंकि नदी का पानी पिया है। सिकंदर को उनमें से किसी बुजुर्ग ने कहा, सिकंदर भूले से पानी नहीं पीना, तुम्हारी भी दशा हमारे जैसी हो जाएगी, बड़ी आयु का करोगे क्या? अभी जितना जीवन बाकी बचा है, जाओ कुछ अच्छे काम करो, रोतों को हंसाओ, गिरतों को उठाओ, भूखों को खिलाओ, प्यासों को पिलाओ। जितना जीवन है कुछ विशेष करके जाओ, ज्यादा लंबी आयु से कुछ नहीं होने वाला, जितना जीवन है उसको अच्छे ढंग से जियो। इसलिए समझदार हो तो लौट के जाओ। कहते हैं सिकंदर ने उस समय उनकी बात मानी थी। इसलिए किसी की कितनी आयु है ये वो बड़ा विषय नहीं है, ये अम्मा खुद को अमर करके गई। ये नहीं देखा कि इसको मैं पसंद हूं या नहीं हूं, ये हमसे बात करते हैं या नहीं है, हमारे समाज के या दूसरे समाज के, सबसे कहती थी आप ठीक हो, रोटी खाइए, बच्चे ठीक है, तुम्हारी बेटी की जिसकी शादी हो गई वो अपने घर में खुश है, उनको बच्चा हुआ है उसकी भी बधाई हो। ये अम्मा का स्वभाव था। हाँ कहता ना कहता भाई, अम्मा से यही सीखो भाई, क्योंकि बहुत लोग बातें करते हैं लेकिन सीखने का जो विषय आता है सीखते नहीं, मानने वाला विषय आता है मानते नहीं। अम्मा के जीवन से हम लोग ये सीखे और सदैव अपने वृत्ति को, स्तर को ऊपर बना के रखें। माई मीरा के लिए कल मैं चित्तौड़गढ़ में, कल अजमेर में था, परसों चित्तौड़गढ़ में कथा कह के आया। जीवन भर माई मीरा को तकलीफें मिली, विष दिया गया, और जो विष लाई थी ना दासी, उसने कान में कहा तेरे देवर राणा ने इसमें विष डाला है, लेकिन मुझे कहा है मीरा को जाके कहना ये ठाकुर जी का चरणामृत है। मीरा, ओ मीरा, भूले से ये पानी न पीना, ये ठाकुर जी का चरणामृत नहीं है, तुम्हारे साथ धोखा किया जा रहा है। ये मुझे कहा गया है झूठ बोलने के लिए कि ये ठाकुर जी का चरणामृत है, इसमें विष है, जहर है। लेकिन हम सब जानते हैं माई मीरा ने वो पिया था, जहर से बन गया था, कहो ना भाई, अमृत बना था। क्यों?
क्योंकि मीरा के अंदर जो भाव था ना, उसने जहर को अमृत बना दिया था। इसलिए हम सब जो जितने बैठे हैं, अपने वृत्ति को अच्छा बनाएं, सुंदर बनाएं, ऊंचा बनाएं, कुछ विशेष बनाएं, कुछ जीवन की अच्छी सोच हो, टारगेट हो, मैं कुछ करके जाऊं। घणनि जी आदत हूंदा 12 ही महीना चेहरे ते 12 वॻा पिया हूंदा अथनि, उन्हनि खे ॾिसो त पंहिंजा बि 12 वॼण शुरू थींदा आहिनि। चवंदा आहिनि कंहिंजे रोअण में रस त कंहिंजो खिलण बि खुआरी। हाँ, हिकिड़नि जी आदत आहे 12 ही महीना रोईंदा पिया, पर हिकिड़नि जी आदत आहे खिलंदा ई खिलंदा पिया। ऐं अम्मा असांजी कहिड़ी हुई, चओ न भाई, खिलण वारी ऐं सहज वृत्ति, मिठड़ो स्वभाव। बाबा शिव भजन साईं कृपा कन, उनके निमित्त जो परिवार वालों ने, ये दादा भुगड़ोमल सुखनानी का परिवार, लालचंद जी, जगदीश जी, स्वर्गवासी हीरा जी, उनके बेटे, और जमुना देवी, कंचन और लता देवी, उनकी बहू रानिया, बेटी पर पार्वती जी, स्वर्गीय कविता जी एवं मोहिनी जी, जिन्होंने, ये उनकी ही फुलवाड़ी है। परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि अम्मा लीला देवी की आत्मा को शांति प्रदान करें, उनको अपने श्री चरणों में वास दें, 84 लाख योनियों से बचाएं, और उनके परिवार पर सदैव गुरुदेव की, ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। और हम सबका जितना शेष जीवन है, कुछ काम का काम रोज करें। तो सुभाणे कहिड़ो ॾींहुं आहे, मां छा कुझु ख़ासि ॿुधायो, हाणे जल्दी ॿुधायो त मां वाणी खे विराम ॾियां। सोमवती अमावस्या, और दूसरा कल सूर्य ग्रहण है। रात्रि को 9 बजे के बाद तपस्या का समय है। सवेरे उठो, फिर खूब कल का दिन हर कोई पहले तो स्नान जरूर करे, सवेरे गंगा जल डाल के, गूंगी टूबी, मौनी अमावस्या, बात नहीं करने उठते बराबर। मुझे ध्यान था तो मैं गंगा जल अपने साथ लाया हूं, क्योंकि मुझे पता नहीं था प्रोग्राम बनाता, ये मुझे पता ही नहीं था मैं किस दिन किस नगर में हूं। क्योंकि हम लोग 4 तारीख को थे महाराष्ट्र के वर्धा में, जहां महात्मा गांधी 10 साल रहे थे। विनोबा भावे जी का शहर है वर्धा। 4 तारीख को, 5 तारीख को हम लोग थे चित्तौड़गढ़, 6 तारीख को थे हम लोग अजमेर, आज 7 तारीख है। हम लोग कहाँ हैं, क्या नाम इस गांव का, जावरा। कल हम लोग जाएंगे नीमच। परसों 2 दिन के लिए 9-10 को हम लोग अहमदाबाद। 11 तारीख को हम लोग कहाँ जाएंगे, नवसारी। 12-13 को हम लोग कहाँ हैं, सूरत। 14 तारीख को दिन को अमरावती, रात्रि को नागपुर। 15 को अमरावती। 16 को हम लोग जाएंगे अकोला। 17 को जाएंगे परतवाड़ा। यहाँ तक याद है, बाद में ठाकुर जी जाने उनकी लीला जाने। तो हमारे साथ भी यात्रा, लेकिन नियम ये मेरे साथ भी है, इसलिए पता नहीं मैं किस दिन किस नगर में रहूं, गंगा जल लेके निकला हूं। तो आप लोगों को व्यासपीठ से ये संदेश है, धर्म कर्म वाला जीवन बनाओ। कल का दिन बहुत विशेष है। और फिर कल माता रानी की भी स्थापना होगी। नवरात्रा, साल में कितने नवरात्रे होते हैं, किसको पता है, हाथ ऊपर करो भाई। 4 बड़े में बड़े नवरात्रे कौन से, यही चैत्र मास वाले। और ज्यादा ना हो तो रात्रि को थोड़ा भजन करना, बस हो सके तो उपवास रखो, प्याज लहसुन की परहेज करो, धरती पर सो, बाल नहीं कटवाओ, जितना नियम पालन कर सकते हो करो, नहीं तो भी रात्रि को थोड़ा भजन करो। कब तक, 17 तारीख तक रामनवमी है। उस दिन राम जी पधारेंगे, और राम जी का पूजन होता है दिन को 12 बजे। उस दिन हमारे यहाँ भी नियम है, राम नाम का जप करते हैं, 1 लाख बार का अनुष्ठान होता है, सभी आके भक्त करते हैं। तो ये दिन बहुत बढ़िया है। मैं निवेदन करूंगा, काम का हर कोई काम करे। पता नहीं जीवन की शाम कब आ जाए, पता नहीं ये अवसर भी मिले और ना मिले, कोई नहीं कह सकता। खुशी से जिंदगी जिया करो, खुशी से जिंदगी जिया करो, हंस के सबसे मिला करो, दुख न किसी को दिया करो। जब जीवन में कोई कमी लगे तो याद प्रभु को किया करो। मैं खुश हूँ,
जिंदगी है बहुत छोटी, इसलिए मैं खुश हूं। आज अगर घर में पनीर नहीं बना तो दाल खाने में भी मैं खुश हूं। आज अगर दोस्तों का साथ नहीं मिला तो गीता पढ़ने में भी मैं खुश हूं। आज अगर बाहर जाने के लिए गाड़ी नहीं है तो 2 कदम चलने में भी मैं खुश हूं। वो नहीं है तो क्या, उनकी मीठी याद में भी मैं खुश हूं। क्योंकि जिंदगी है बहुत छोटी, इसलिए मैं हरदम खुश खुश और बहुत खुश हूं। इसलिए जितना शेष जीवन बचा है खुशी से जीवन जिए, शुक्राना वाला स्वभाव हो। हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। जब हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। महफिल में जुदा रहना, महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाए। महफिल में जुदा रहना, महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना। हंसना रोना है काम का रोगा, हंसना रोना है काम का रोगा। सुख दुख में हंसना रोना है काम का रोगा, सुख दुख में हंसना रोना संतों से सीख जाए। दोनों में मुस्कुराना है, दोनों में मुस्कुराना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना। एक बार सभी गाइए भाई, क्योंकि तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। हम तो कल यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन हम में से किसने क्या पाया, ये एक विषय है। आजकल दूध की चीजें हम लोग उपयोग में ज्यादा ला रहे हैं या कम ला रहे हैं? जी भाई, असा खीर जो इस्तेमाल वधिक कयूं था या घटे? वधिक कयूं था भाई। आइसक्रीम खाते हैं हम लोग,
कुल्फी खाते हैं, छाछ पीते हैं, दही खाते हैं, दूध पीते हैं, मिल्क रोज इतने अला पीना ने अला न पीना नहीं उते अमरावती असांखे रोज पियाई दो भाई है आओ सॼो खीर हिकु पाई दो अकेलो सभिनि खे पीआई वरी चवंदो आहे सभिनी खे पियां मन बाज़ार वारनि खे भी पियाया। लेकिन आजकल हर किसी को डॉक्टर क्यों कहता है आपको जो घुटनों में दर्द है कैल्शियम की कमी के कारण है? कोई तो वो कारण होगा। कारण ये है कि हम लोग दूध ले रहे हैं, दूध की चीजें ले रहे हैं, लेकिन दूध हजम नहीं हो रहा है। इसलिए सत्संग कथा किसने कितनी की ये महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है उसके जीवन में परिवर्तन कितना है। तो परिवर्तन में एक परिवर्तन ये आना चाहिए कि समभाव हो, समदृष्टि हो, समवृत्ति हो, मन चिलायमान न हो, विचलित न हो, दुखी न हो, हर परिस्थिति को स्वीकारे। सिंधी में असांजी अमड़ असांखे सेखारींदी बचपन में हीअं बि सजण वाह वाह त कितने चवंदा हो जा हा चवंदा ना चवंदा हीअं बि सजण वाह वाह त हूअं बि सजण वाह वाह चओ न भाई हीअं बि सजण वाह वाह त चाहे जैसे मुझे रख लो कुछ ना कहूँगा मैं चौ चाहे जैसे मुझे रख लो कुछ ना कहूँ। गाइए ना भाई, किसको सुनाना है? अंदर जो बहरा बैठा है ना, सुनते हुए भी बहरा है, उसको सुनाओ, गाओ जोर से कि अंदर तक वो आवाज आए। चाहे जैसे मुझे रख लो कुछ ना कहूँगा मैं, गाओ। चाहे जैसे मुझे रख लो कुछ ना कहूँगा मैं। तेरा ही था तेरा ही हूँ तेरा रहूँगा मैं। तेरा ही था तेरा ही हूँ तेरा रहूँगा फिर। मन डिस्टर्ब ना हो। माई मीरा को मेवाड़ वालों ने तकलीफ दी, मेवाड़ को छोड़ दिया, आज तक जमीन बंजर पड़ी है। कितना समय हो गया माई मीरा को कौन बताएगा? हाँ जी 500 साल आज तक वो भूमि बंजर है। मैं देखता हूँ हर बार जब जाता हूँ, इस बार किले में जाने की थोड़ी एडजस्टमेंट नहीं थी, लेकिन किले से मैं ऊपर देखता हूँ पूरा क्षेत्र बंजर है। माई मीरा फिर गई वृंदावन धाम, वहां भी दुष्टों ने उनको तकलीफें दी। फिर माई मीरा कहां गई थी? द्वारका धाम, वहां भी माई मीरा को कष्ट ही मिले। अंत में जब द्वारकाधीश की प्रतिमा के सामने खड़ी थी, कहा था प्रभु मुझे अपने आप में संभालो। कहते हैं जैसे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ भगवान की मूरत में समा गए थे, वैसे ही माई मीरा द्वारकाधीश के शरीर में समा गई। फिर माई मीरा कहाँ गई किसने नहीं देखा। हरि के भक्त ऐसे होते हैं, उनका प्यार को संसार के उतार चढ़ाव पे कम नहीं होता कि घुटनों में दर्द है, बच्चे कहना नहीं मानते, बहू कहने में नहीं है, सासू माँ मुझे डांटती है, देवरानी अच्छी नहीं, जेठानी अच्छी नहीं, घर का वातावरण अच्छा नहीं, पैसा कम है। हरि के भक्तों को इस प्रकार की बातों से कोई लेना देना नहीं रहता। और हम लोग संत शरण में पहले तो जाएं। क्यों जाएं? इसके लिए जाएं क्योंकि जीवन कैसे गुजारना है आर्ट ऑफ लिविंग संत ही सिखाते हैं। अंत में एक विषय और लो। एक शिष्य ने दीक्षा ली संतों से, क्योंकि संत से बड़ा कोई दानी नहीं होता।
जलदान बड़ा दान माना जाता है। हमारी शिवधारा आश्रम की ओर से मैं परसों जिस दिन निकला था, रेलवे स्टेशन पर और बाजार में 2 जल आश्रम का भूमि उद्घाटन करके निकला था। अभी जाऊंगा, एक और का करना है, फिर अकोला रेलवे स्टेशन पर करना है। हमारी संस्था के माध्यम से कई नगरों में रेलवे स्टेशन पर, बस डिपो पर, बाजारों में गर्मियों के दिनों में जल आश्रम की सेवा चलती है। अन्नदान बड़ा दान माना जाता है। 8.5 साल से निरंतर एक दिन का भी गैप नहीं है, हॉस्पिटल में गरीबों के लिए भोजन जाता है। और यहाँ दादाजी बैठे हैं, वो तो नहीं परिवार, इनकी परिवार की ओर से भी साल में 2-3 बार वहाँ भोजन बनता है। बनता आश्रम में कोई बड़ों की पुण्यतिथि, विवाह वर्षगांठ या किसी के जन्मदिन के दिन पर कोई भोजन कराता है तो दक्षिणा भेजी जाती, लेकिन रोटी वहीं बनती है, वहीं बांटी जाती हॉस्पिटल्स में। तो अन्नदान बड़ा दान है, जलदान बड़ा दान है, औषधि दान भी बड़ा दान माना जाता है। जिनके शरीर में रोग बहुत है ना, रोग, पहले तो घर में दवाइयां बिखरी हुई न पड़ी होनी चाहिए। खड़न जे घर में, सजे घर में दवाइयां पे, हिक शीशी होते, हिक गोरी होते, दबो होते, गोरी होते, जैसा घर में बीमारी न थी वने। पहले तो घर के उत्तर दिशा के मध्याह्न में कोई ड्रावर बनाओ, या जो रोगी है, जिसको ज्यादा रोग है, उनके कमरे में बस एक जगह पर दवाइयां रखो। जिनके घर में दवाइयां बिखरी रहती, उनके घर से रोग बीमारियां नहीं जाती, पहली बात। दूसरा विषय, एक काली मिर्च और पानी की लोटी लेके शिव मंदिर में जाना चाहिए। शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ा के ओम नमः शिवाय बोलते हुए जल अभिषेक करने से शरीर के रोग कम होते हैं। तीसरा उपाय, जो औषधि दान करते हैं, ऑपरेशंस कराते रहते हैं, उनके शरीर की आने वाली बीमारियां टल जाती हैं, और जो बीमारियां हैं उनकी पीड़ा कम होती है। भले कैंसर किसको रोग क्यों ना हो, लेकिन उनके हाथ से दवाइयां दान कराएंगे तो उनके शरीर में जो पीड़ा हो रही है ना, हो सकता है कैंसर भी दूर हो जाए, अगर नहीं भी दूर होती तो पीड़ा कम होगी। तो औषधि दान भी बड़ा दान माना जाता है। विद्या दान, जिनके बच्चे पढ़ाई नहीं करते उनसे बुक्स दान कराओ, गरीब बच्चों में किताब दिलवाओ उनको। और बुधवार के दिन विशेष तौर पर पेन दान कराओ, पेन लिखने वाली। ध्यान से सुनते जाओ, केतु स्ट्रांग होगा तो उसके भाग्य में विद्या आएगी। ध्यान से सुनते जाओ भाई। और जिनके बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे तो दूसरे गरीब बच्चों की, उनके हाथ से पैसे दिलाओ, फीस भरो, उनको यूनिफॉर्म लेके दो, स्कूल बैग लेके दो, बुक्स बैग लेके दो, वो लंच बॉक्स, फिर वाटर बॉटल आदि आदि दान करने से भाग्य में विद्या आती है। तो बड़े में बड़ा दान जो माना जाता है अन्नदान, जलदान, औषधि दान, फिर विद्या दान, फिर गौदान। जीवन में गौदान में हर किसी को एक बार ही सही जरूर करने चाहिए। भूमि दान, गौ दान, सोना दान एक बार ही सही जरूर करना चाहिए। कोई कहता है हमारी परिस्थिति अभी नहीं है तो गौ ग्रास कम से कम रोज निकाला करो। अरे घर में गौ बछड़े सहित जो है ना, बच्चे के अपने बेटे के कमरे में रखो। जिस बेटे की अपनी माँ के साथ नहीं बनती, माँ बाप की इज्जत, जो बेटा बड़ा हो गया है 15 साल 20 साल का, इज्जत नहीं करता ना, तो केवल गौ माता का स्टेचू आजकल शोपीस मिलता है जिसमें गौ माता का बछड़ा दूध पी रहा है, केवल वो उसके कमरे में रखो और माँ के साथ उनका प्यार बढ़ जाएगा। तो ये तो हुआ उसकी प्रीतमा का लाभ, लेकिन जो गौ की सेवा करता है उसकी तो महिमा कोई गा ही नहीं सकता है। तो कम से कम गौ ग्रास हर किसी को निकालना चाहिए। तो ये भी बड़ा दान माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ा दान, अभी फिर बीच में अभय दान भी आता है, लेकिन बड़े में बड़ा दान होता है नाम दान, जो गुरु प्रदान करते हैं, जो देहधारी हो। लेकिन मेरा निवेदन है, लेकिन गुरु मंत्र लेके भी बैठना नहीं है, जप करना है। मां के खबर पई अमां जो भी गुरन का नाम वरतल हो, रोज उन्हनि जा भजन गाइण, सत्संग करण अमां लाइ ॿुधो। इन ॻाल्हि में मुंहिंजी दिलि ॾाढी ख़ुशि थी। ऐं हे उन जो ई फल वेठा आहियूं असां, जेको कीर्तन कंदा वेठा आहियूं, सत्संग कंदा वेठा आहियूं। तो कुल मिला के निवेदन है, अपने जीवन में काम के काम ज्यादा करें। एक पर्ची आई है, पहले मैं बहुत भजन गाता था, एक लाइन गाते हैं फिर विश्राम देंगे। करते हैं दाता तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ तो दी है उसका भी शुक्रिया।
दाता तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाए तेरे ही गुण गाए, हम तेरा दिया खाए तेरे ही गुण गाए। जीवन जो दिया है उसका भी शुक्रिया, खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। गाइए गाइए। जीवन जो दिया है उसका भी शुक्रिया, खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। तेरा गुणगान करना वो काम मेरा। हर पल मेरी जुबान हो नाम तेरा, तेरा गुणगान करना वो काम मेरा। तेरा सिमरन सदा करो तेरा ही ध्यान धरो, तेरा सिमरन सदा करो तेरा ही ध्यान धरो। वाणी जो दी है उसका भी शुक्रिया, खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। गाइए। वाणी जो दी है उसका भी शुक्रिया, खुशियाँ जो दी है उसका भी। ये पूछा जा कहते कहेंगे वाणी ज़ुबान आए फिर पूछा जा आ कहता ना कहता वरी खुशियों तो खुशी चेहरे में मुस्कुराहट सा कहो मुंह लटका कर जोता। वाणी जो दी है उसका भी शुक्रिया, खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। वाणी जो दी है उसका भी शुक्रिया, खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाए तेरे ही गुण गाए, तेरा दिया खाए तेरे ही गुण गाए। जीवन जो दिया है उसका भी शुक्रिया, खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। जीवन जो दिया है उसका भी शुक्रिया, खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। करते हैं दाता तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। गाइए। तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। एक दादाजी के दांत टूट गए, दांत वाले डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब मुझे बत्ती सी तो बना के दो। दादाजी 2 दिन के बाद आना, मैं अजमेर से बुलाऊंगा। आ गए, दादाजी को डाले मुंह में। दादाजी फिट है? बोले हाँ फिट है। दादाजी ऐसे करिए, आप घर जाइए, रात को रोटी खाइए, फिर कल आइए, फिर कल पैसे दे के जाइए। तो दूसरे दिन दादाजी आए,
दादाजी बत्ती सी ठीक है? बोले हाँ बढ़िया है। रात को रोटी खाई? बोले बहुत बढ़िया। सवेरे बादाम भी खाए? बत्ती सी बरोबर है? बोले हाँ बरोबर है। बोले दादाजी पैसे दीजिए? बोले कितने? बोले 1500। दादाजी ने 500 के 3 नोट निकाले, 1 2 3, ले लीजिए। डॉक्टर ने नोट लिए, जब खोले तो वो नकली थे। डॉक्टर ने कहा दादाजी नोट तो नकली है। बोले तूने दांत असली दिए हैं? इतने टेढ़ा कोने ने बैठा ना भाई, दांत नकली तो नोट भी। हमारी भावना प्रार्थना नकली होगी तो कृपा असली कैसे होगी? करते हैं दाता हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। गाइए गाइए। करते हैं दाता तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी है उसका। अरे भैया, 1-2 चीजों का जीवन में अभाव है, कमियां है, हमारे मन के अनुसार अगर नहीं हुई तो कौन सा विषय है? 98% जो सुख है उसकी ओर ध्यान दो ना भाई। शरीर ठीक है, आंखें ठीक है, कान ठीक है, नाक ठीक है, जुबान ठीक है, चमड़ी की बीमारी नहीं है, हार्ट की बीमारी नहीं है, किसी को है तो फिर भी ठीक हार्ट चल रही है, ऑक्सीजन जा रही है, फिर बदल के वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर निकल रही है, गोली मुंह में खाते हैं, दांत उंगली में दर्द है तो वो दर्द इधर का भी ठीक हो रहा है। कितनी नहीं कृपा है मेरे प्रभु की। दिन भर काम किया, रात को विश्राम करेंगे, नींद में थकान उतर जाती है, फ्रेशनेस आ जाती है। क्या चाहिए इससे ज्यादा हमें? और पूछो उनसे जिन बेचारों को नींद नहीं आती। ये बैठा है जगह ने नहीं दिया, हाँ कहता ना कहता या गणन के सत्संग में निंड ईंदी अथव अमा हरे राम अबा हरे राम छा थियो अमा प्रसाद वठो छाजो अबा कि सत्संग पूरो थियो जे इए जा खबर ही ना भाई कि मैं खट ते सुमदा हूं गोरी वरदा हूं निंड नहीं दिया सत्संग में निंड त पक्की ईंदी आ। हाँ कहता ना कहता इते एड़ा वेठा नहीं रहा न बेटा इते माण्हू सुठा त जावरा शर्माला जावरा भगत या नाना भाई मिठड़ी मिठड़ी नानी भगत रहंदी आहे हिते। कुल मिला के थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो सबके जीवन में भी है। अंतिम विषय ले रहा हूं। भगवान राम की आंखों के सामने सीता माता धरती में गई थी, बड़ा ही पीड़ा हुई थी राम जी को। भगवान कृष्ण के आंखों के सामने पूरा यदुवंश कुल एक दूसरे को मारते पीटते खत्म हो गया था कृष्ण की आंखों के सामने। शिव जी के कितने बेटे हैं? जोर से कहिए ना। जब शिव जी को मां वैसे पार्वती ने सभी देवताओं को कहा था कि गणेश प्रथम पूजनीय बने, फिर क्या करें? बोले 3 बार धरती की परिक्रमा करके जो आएगा प्रथम पूजनीय वो बनेगा। ये कथाएं में जो कथा अभी मार्च में हमने 2 कथाएं शिव कथाएं कही थी, इसको विस्तार से कथा कहा था। ये भक्त था वही है ना, दोनों कथाओं में थे, शिव कथा कही थी हमने मार्च में। तो जब गणेश जी तो माता पिता को शिव पार्वती को परिक्रमा करके बैठा, क्योंकि माता पिता से बड़ा कोई तीर्थ बड़ी कोई धरती होती है क्या? तो जल्दी आ गया तो प्रथम विवाह भी उसका कराया गया और 2 उसको शुभ और लाभ बेटे भी हो गए। तब जाके कार्तिकेय परिक्रमा करके लौटा था और देखा कि मेरे छोटे भाई का विवाह हो गया, प्रथम पूजनीय भी बन गया और उसको 2 बेटे भी हो गए, शुभ और लाभ। ये जो हम लोग लिखते हैं ना शुभ लाभ, ये भगवान गणेश जी के बेटों का नाम है। तो कार्तिकेय नाराज हो गए और उसी समय कैलाश पर्वत को छोड़ के चले गए थे। मतलब भगवान शिव मां पार्वती को भी ये दुख है, क्योंकि कार्तिकेय की पूजा ज्यादा होती है दक्षिण भारत में और शिव जी का एक अनूठा परिवार है। शिव जी का जो पूजन करे
उनको कोई गिरह सताएगा नहीं। और साथ में माँ पार्वती है। फिर गिरहों के स्वामी हैं भगवान गणेश जी और राशियों के स्वामी हैं कार्तिकेय जी, जिनके घर में मैंने अंदर देखा शिव परिवार का फोटो रहता है ना, उनके गिरह कुछ बिगाड़ नहीं सकते, उनका परिवार भी अखंड रहता है। जिनके घर में शिव परिवार की साथ में पूजा होती है। लेकिन शिव और पार्वती को भी कहीं तो भी दुख तो है। हर कार्तिक मास की पूर्णमासी को बड़े बेटे कार्तिकेय से मिलने जाते हैं शिव और पार्वती, मतलब साथ में वो भी नहीं रहते। पीड़ा सबके जीवन में है। हमारे जीवन में थोड़ी बहुत कोई तकलीफ है, कोई बड़ा विषय नहीं है। 98% हम लोग सुखी हैं, उस ओर ध्यान देंगे तो जीवन अच्छा गुजरेगा। फिर वो कृपा करे जो आज का हमने सत्संग कीर्तन किया उसका फल हम अम्मा की आत्मा के निमित्त कर रहे, उनकी आत्मा को प्रभु शांति दे। शिवधारा वाला बाबा उनको अपने चरणों में स्थान बख्शे, ऐसी प्रार्थना है। हम सबका वे भक्ति भाव बढ़े, आध्यात्मिक जीवन बने। संसार में जिस कार्य के लिए आए थे प्रभु प्राप्ति के लिए, वो कार्य सिद्ध करके फिर संसार से विदाई लें। कि जैसे जब रविंद्रनाथ टैगोर से पूछा गया था, जब बड़ी आयु थी जाने वाले थे, कैसा लगा? बोले बहुत बढ़िया लगा। अजकल जेको मुझो मां खुशा जे गोदन में सूर आदा दो ॿियो जाती जे अमा चेल में ज़ूर आ टियों जे मन में भी ज़ूर आ जाजो जे नुंहुं सूरती सुठी न निकिती। ऐं कंहिं वॾे दादा खां पुछो चई साईं बसि अञा हिकिड़ी फैक्ट्री खोलण जी इच्छा हुई, वो फैक्ट्री न खोली सघिया। नहीं भैया, जो है सब बढ़िया है, संतुष्ट होके जाओ। लेकिन ये संतुष्टि तब अंत समय में मिलेगी जब वृद्ध अवस्था में संतुष्टि होगी। वृद्ध अवस्था में संतुष्टि किसको होगी? जो जवानी में संतुष्ट रहता होगा, काम ज्यादा करे लेकिन फल के संदर्भ में खुश रहता हो, जिनका अपने गुरुदेव पर विश्वास हो, जिनके जीवन में एडजस्टमेंट हो, जिनकी इच्छाएं ज्यादा बड़ी नहीं है, वही संतुष्ट रहेगा। और आध्यात्मिकता में और संसारियों में क्या बड़ा में बड़ा अंतर है? आध्यात्मिक यात्री जो वे संतुष्ट रहते, प्रफुल्लित रहते, खुश रहते, जो है सब बढ़िया है। और संसार वालों के पास जितना ज्यादा होगा उतने डिस्टर्ब रहते हैं। मैंने उन दिनों में जो धीरू भाई अंबानी परिवार की शादियां थी, मुझे दुख हुआ। दूसरे तीसरे दिन मुझे चलाने तो नहीं आती, लेकिन फेसबुक पर सामने क्या आई एक पोस्ट कि एक भाई ने 1000 रुपए करोड़ रुपए खर्चा किए अपने बेटे की शादी में। फिर सामने दिखाया अनिल अंबानी की इनकम कितनी है, अभी परिस्थितियां कैसी, बोले बहुत कमजोर है। दुनिया वाले किसी को भी माफ नहीं करते। ये संसार की रीत है। अब इलेक्शन है ना, कांग्रेस वालों को सुनो तो बीजेपी वाले ऐसे नहीं ऐसे हैं, बीजेपी वालों को सुनो तो कांग्रेस वाले ऐसे नहीं ऐसे हैं। फिर केजरीवाल की पार्टी को सुनो तो सभी पार्टियां खराब हैं। सभी पार्टियों से पूछो, बोले जेल में बैठा है फिर भी सीएम पद नहीं छोड़ रहा है। संसार नाम इसका है। हमें दूसरों से लेना देना नहीं है। हमारी चित्तवृत्ति, हमारे संस्कार, हमारे किए हुए कर्म ही हमारी संपत्ति है। हमने जितना भजन किया है ये हमारी संपत्ति है, जितना दान किया है ये हमारी संपत्ति है, जितनी आशीर्वादी कमाई है ये हमारी संपत्ति है। प्रभु दया करे, हम सबका शेष जीवन भी अच्छा गुजरे। बाबा शिव भजन है मेरा भगवान, बाबा शिव भजन है मेरा भगवान, सदा चरणों में है मेरा नमन, सदा चरणों में है मेरा भजन। बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन। समझना दान है तेरा सत्यदाता, समझना समझना दान है तेरा सत्यदान। करो कृपा ऐसी कृपा करो, करो सेवा से मेरा, ऐसी कृपा करो, करो सेवा से मेरा। बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन है मेरा भगवान, मेरा भगवान। चरणों में है मेरा नमन, चरणों में है मेरा नमन।
भजन राम शिव भजन राम शिव भजन राम शिव भजन हरे राम हरे 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 राम Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Puran Paramatma, Pato Pakar Atma, Puran Paramatma, Pato Pakar Atma, Shiva Manir Dharmatma, Hum sab teri Atma. निर्मल धारा विचार धारा प्यार से प्यारा शिवयती धारा प्यारा प्यारा स्वामी शिव भजन जी महाराज।